श्री राम राम, श्री राम राम। मैं गोस्वामी तुलसीदास। मेरा जन्म 1532 में राजापुर उत्तर प्रदेश में हुआ। शिवजी और हनुमान जी की असीम कृपा से मैंने रामचरितमानस नामक काव्य की रचना की, जो संस्कृत रामायण का अवधी भाषा में रूपांतरण है। निर्मल रामचरितमानस की ये मंगलमयी कथा काकभूषणी ने विस्तार से पक्षियों के राजा गरुड़ जी को सुनाई थी और शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई थी। आज मैं इसी रामचरितमानस के 5वें अध्याय सुंदरकांड को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सुंदरकांड में हनुमान जी द्वारा किए गए महान कार्यों का वर्णन किया गया है। अखंड रामायण पाठ में सुंदरकांड के पाठ का विशेष महत्व होता है। यह कहा जाता है कि जो कोई श्रद्धा पूर्वक सुंदरकांड का पाठ करता है उसके सभी मनोरथ पूरे होते हैं तथा जीवन के सभी कष्ट, दुख, परेशानियां दूर हो जाती हैं। सुंदरकांड के वाचन, पठन और कीर्तन से प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शांत, सनातन, किसी भी प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शिवजी और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ, आप सबके अंतरात्मा है और सब जानते हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा यानी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामम, असीम बल के धाम, हेमशैलाभदेहम, सोने के सुमेरु पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले, दनुजवन कृशानु, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए साक्षात अग्नि रूप, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ, सकल गुण निधानम, संपूर्ण गुणों के भंडार, वानराना मधीशम, वानरों के स्वामी, रघुपति प्रिय भक्तम, श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त, वात जातम नमामि, पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूं। जब लंकाधीश रावण ने छल से प्रभु श्री राम जी की धर्मपत्नी सीता जी का हरण किया, तब वानर राज सुग्रीव की मदद से वे सीता जी की खोज में निकल पड़े। बाली के पुत्र अंगद के नेतृत्व में वानरों की एक टुकड़ी हनुमान जी और ऋक्षराज जांबवान के साथ भारत के दक्षिण किनारे आ पहुंची। वानरों ने यह प्रण किया कि अगर वे सीता जी की कुछ खबर ना ला पाए तो अपना प्राण त्याग देंगे। गिद्ध संपाति ने इस खोज में उनकी मदद की और अपनी अपार दृष्टि से सीता जी की खबर बताई। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है, वहां स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहां अशोक नाम का बगीचा है।
जहां सीता जी रहती हैं, और इस समय वो सोच में मग्न बैठी हैं। हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गीध चला गया, तब उन वानरों के मन में अत्यंत आश्चर्य हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले जैसा बल का लेश भी नहीं रहा। जब श्री राम वामन बने थे तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटकर कब तक आ पाऊंगा, इसके लिए मेरे हृदय में कुछ संदेह है। तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए? हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने ये क्या चुप साध रखी है? तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि, विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अर्थात जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे ना हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। ये सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशालकाय हो गए। उनका सोने के जैसा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल खेल में ही लांघ सकता हूं और रावण के सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहां ला सकता हूं। हे जांबवान, मैं तुमसे पूछता हूं, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमलनयन श्री राम जी अपने बाहुबल से राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। जब वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे, तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का भंवरा तुलसीदास गाता है। श्री रघुवीर का यश जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बाण के समान है, उन श्री राम के गुणों की लीला को अवश्य सुनना चाहिए। जांबवान के सुंदर वचन हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। हे जामवंत भाई, तुम लोग दुख सहकर, कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं। ये कहते मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि काम अवश्य ही होगा।
यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही बड़ी सहजता से कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर उछले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अचूक बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चल दिए। समुद्र ने श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा, हे मैनाक पर्वत, तू श्री रघुनाथ जी के दूत हनुमान जी की थकावट दूर करने वाला हो और इन्हें अपने ऊपर विश्राम दे। हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई मैनाक, राम काजू कीन्हे बिनु मोही कहां विश्राम। श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहां। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए अर्थात परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, मुझे खा ना लेना। उसने योजन भर यानी लगभग 8 मील तक अपना मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन तक अपना मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। निश्चय ही तुम श्री रामचंद्र जी के सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम तो बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई और तब हनुमान जी हर्षित होकर अपने सफर में आगे चल दिए। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। परंतु हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। धीर बुद्धि वाले पवन पुत्र वीर श्री हनुमान जी उस राक्षसी को मारकर समुद्र के पार आ गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित है। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो हनुमान जी मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। ये सब प्रभु श्री राम जी का प्रताप है, जो काल को भी खा जाता है।
पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। लंका का वह किला इतना विशाल और भव्य था कि उसका वर्णन करना कठिन था। वह अत्यंत ऊंचा था। उसके चारों ओर समुद्र था। सोने के चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा था। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन, बाग, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित है। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। इस तुलसीदास ने इनकी कथा इसीलिए कुछ थोड़ी सी कही है क्योंकि वे निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है? हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की ये पहचान बता दी थी कि जब तू किसी बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को अपने नेत्रों से देख पाई। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो एक क्षण मात्र के सत्संग से होता है। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं। समुद्र गाय के खुर के बराबर छोटा लगने लगता है। अग्नि में शीतलता आ जाती है।
और हे गरुड़ जी सुमेरु पर्वत धूल के एक छोटे कण के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र महल था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित थे। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी बहुत हर्षित हुए। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है। यहाँ किसी सज्जन या साधु पुरुष का निवास कहाँ? हनुमान जी मन में तर्क करने लगे। उसी समय रावण के छोटे भाई विभीषण जी जागे। राम 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 राम। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। इनसे अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रस्तुत लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी। हे ब्राह्मण देव, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? यह कथा मुझे समझा कर कहिए। क्या आप हरि भक्तों में से कोई है? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे भाग्यवान बनाने, घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं? तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। हे पवन पुत्र, मेरी लंका में गुजर बसर की कहानी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तामसी और राक्षस का शरीर होने से ध्यान साधन तो कुछ बनता नहीं, और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर विशेष कृपा है, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। अर्थात हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे अपनी ओर से खुद चलकर दर्शन दिए हैं। हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए, मैं भी कौन बड़ा कुलीन हूं? जाति से चंचल वानर हूं और सब प्रकार से नीच हूं। कहा जाता है कि प्रातःकाल जो लोग हम बंदरों का नाम ले लें, तो उस दिन उसे दिन भर भोजन न मिले। हे सखा, सुनिए, मैं ऐसा अधम हूं, पर फिर भी श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को भुलाकर भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो? इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने
परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार लंका में रहती थी वह सब कथा कही। भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूं। विभीषण जी ने जानकी माता के दर्शन की सब युक्तियां कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मसक सरीखा रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन में सीता जी रहती थी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। रात्रि के चारों पहर वो बैठे ही बैठे बिताती है। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी है, हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुणों का स्मरण करती रहती है। श्री जानकी जी दुख में नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे और विचार करने लगे। हे भाई, क्या करूं? इनका दुख कैसे दूर करूं? उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम भय और भेद दिखलाया। हे समझदार सुंदर मुखवाली, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, ये मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ में पर्दा करके कहने लगी, हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। अरे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। अरे पापी, तू मुझे सुने वन से हर लाया है। अरे अधम, निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती? अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता, तूने मेरा अपमान किया है। मैं तेरा सिर इस कठोर तलवार से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी समय है, जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुंदरी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। हे दशमुख, प्रभु श्री रघुनाथ जी की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वो भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। अरे दुष्ट सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। हे तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तेरी धार ठंडी और बहुत तेज है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सीता जी के ये वचन सुनते ही रावण मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री और रावण की ज्येष्ठ पत्नी मंदोदरी ने उचित नीति कहकर उसे समझाया। जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। यदि महीने भर में ये कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। यूं कहकर रावण महल चला गया और यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी जो भगवान श्री राम के चरणों में प्रीति रखती थी और ज्ञान में निपुण थी। उसने सभी राक्षसियों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, तुम सब सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। मैंने स्वप्न में देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। इस प्रकार से वो यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है।
नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फैल गई है और तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। मैं निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। इसके बाद वे सब जहां तहां चली गईं और सीता जी मन में सोचने लगी। 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मार डालेगा। हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। श्री राम जी से बिछड़ने का दुख अब सहा नहीं जाता। लकड़ियां लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की कांटों के समान दुख देने वाली बातों को कानों से कौन सुने। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु श्री राम जी का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। हे सुकुमारी, अब इतने रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वो अपने घर चली गई। क्या करूं? विधाता ही विपरीत हो गया है। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आ गिरता। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वो भी मानो मुझे अभागिन जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक यानी शोक हरने वाला नाम सत्य कर। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी। मानो अशोक वृक्ष ने अंगारा दे दिया। ये समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचानकर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा दुख से हृदय में व्याकुल हो उठी। श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजेय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है? और माया से भी ऐसी दिव्य अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। श्री राम वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगीं। हनुमान जी ने आदि से लेकर अब तक की सारी कथा कह सुनाई। जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वो हे भाई प्रकट क्यों नहीं होते? तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूं। करुणा निधान की सच्ची शपथ खाकर कहता हूं, ये अंगूठी मैं ही लाया हूं। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह निशानी दी है। ये बताओ, नर और वानर का संग कैसे हुआ? तब हनुमान जी ने श्री राम जी का और वानरों का जैसे संग हुआ था वो सब कथा कही।
हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। भगवान का सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। हे हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम सहारा हुए। मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुख धाम प्रभु श्री रघुनाथ जी का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय के और कृपालु हैं। फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण ये निष्ठुरता धारण कर ली है? सेवक को सुख देना उनका सहज स्वभाव है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? मुंह से वचन नहीं निकलता। नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया और बड़े दुख से वे बोली, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से तो कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दोगुना प्रेम है। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भर आया। श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान, और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। शीतल, मंद, सुगंध देने वाली वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। ऐसा कहते हैं, मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूं किससे, ये दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व एक मेरा मन ही जानता है, और वो मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें शरीर की सुध न रही। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरी बात मानकर कायरता छोड़ दो। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। श्री रामचंद्र जी ने यदि आपकी खबर पहले पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहां रह सकता है ना। हे माता, मैं आपको अभी यहां से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु ने उसकी आज्ञा नहीं दी है। इसीलिए हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आएंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। इसलिए मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे।
ये सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के सुमेरु पर्वत के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। हे माता, सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। हे तात, तुम बल और उत्तम आचरण के भंडार हो। हे पुत्र, तुम अजर, अमर और गुणों के खान हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करे। प्रभु कृपा करे, ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ है, अचूक है, ये बात प्रसिद्ध है। हे माता, सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। बेटा, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। हे माता, यदि आप मन में प्रसन्न होकर आज्ञा दें तो मुझे उसका भय तो बिल्कुल नहीं है। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, ठीक है, जाओ। हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे। उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है। उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। यह सुनकर रावण ने अनेक प्रकार के योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए। फिर रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे भी मारकर महाध्वनि से गर्जना की। उन्होंने सेना में से कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर रावण को पुकार की, हे प्रभु, ये बंदर तो बहुत ही बलवान है। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा। हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहां का है। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला।
भाई का मारा जाना सुन वह क्रोधित हुआ। हनुमान जी ने देखा कि अब की बार भयानक योद्धा आया है। तब वे कटकटाकर गरजे और दौड़े। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। उन सब को मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज भर गए हों। हनुमान जी उसे एक घूसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। नमो ब्रह्माय नमः। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया, यदि मैं ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं तो ब्रह्मास्त्र की अपार महिमा मिट जाएगी। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर गए। परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांधकर ले गया। हे भवानी, जिनका नाम जपकर ज्ञानी मनुष्य संसार के जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं ही अपने को बंधा लिया। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक में तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत ऐश्वर्य कुछ कहीं नहीं जाती। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए। सब रावण की भौं ताक रहे हैं। उसका क्रोधित रूप और उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निर्भय रहते हैं। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्रवध का स्मरण किया तो उसके हृदय में अत्यंत दुख उत्पन्न हो गया। रे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मेरे बारे में कानों से नहीं सुना? रे मूर्ख, तू मुझे अत्यंत निडर दिख रहा है। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे अपने प्राण जाने का भय नहीं है? हे रावण, सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है। हे दशीश, जिनके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं। जिनके बल से सहस्र फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने आते हैं। जिन्होंने शिवजी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ कई राजाओं का गर्भ चूर कर दिया। जिन्होंने खर, दूषण, त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे। जिनका लेश मात्र बल पाकर तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया है और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम धोखे से हर लाए हो। मैं उन्हीं का दूत हूं। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूं। सहस्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी। और बाली से युद्ध करके तुमने जो यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के दिल पर चुभने वाले वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। हे स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचर के मालिक,
देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले ये दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूं। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त के भय को हरने वाले भयहारी भगवान को भजो, जो देवता, राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है और काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है। उनसे कदापि वैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। तुम्हारे पितामह ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है। उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़ विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी वस्त्रों के बिना शोभा नहीं पाती। उसी तरह राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका कुछ पाना भी न पाने के समान है। जिन नदियों को केवल बरसात ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह ही जिनका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले अंधकार रूपी इस अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी, कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण हंसकर बोला, हमें ये बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम, मुझे ज्ञान देने चला है। इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ये मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही क्रोधित हो गया और बोला, इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा, दूत को मारना नहीं चाहिए, ये नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। भाई, ये सलाह उत्तम है। यही ठीक है, ये उत्तम है। अच्छा, तो बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए। ऐसा कहा जाता है कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है। इसीलिए मैं आदेश देता हूं, तेल में कपड़ा डुबोकर उसे उसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। जब बिना पूंछ का ये बंदर अपने स्वामी के पास जाएगा, तब ये मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिसकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता तो देखूं। मैं जान गया, सरस्वती जी जो सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही तैयारी करने लगे।
पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़कर लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी हंसी करते हैं। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए और बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। उसी समय भगवान की प्रेरणा से सभी दिशाओं से हवा चलने लगी। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। उनका शरीर बड़ा विशाल परंतु बहुत ही हल्का और फुर्तीला है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही है। हाय पिताजी, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा? हमने तो पहले ही कहा था कि ये वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु के अपमान का ये फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला। एक विभीषण का घर नहीं जलाया। हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूंछ बुझाकर, थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। हे माता, मुझे कोई पहचान दीजिए, जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। हे तात, प्रभु श्री राम जी को मेरा प्रणाम कहना और कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से सर्वसमर्थ हैं, आप दीनों दुखियों पर दया करने के लिए प्रसिद्ध हैं। उस प्रसिद्धि को याद करके हे नाथ, मुझे दीन समझ के मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की घटना उन्हें सुनाना, प्रभु को उनके बाण का प्रताप स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीवित न पाएंगे। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं? हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर हृदय में ठंड पड़ी थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना की, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघकर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिलाकर बुलाया।
हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म हो गया ऐसे समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कराए हैं। सब हनुमान जी से इस प्रकार मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर जो जो लंका में हुआ उसका वृत्तांत पूछते पूछते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सब ने मधुर फल खाए। जब रखवाले बरसने लगे तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। युवराज अंगद, वन उजाड़ रहे हैं। ये सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कराए। यदि सीता जी की खबर ना पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे? इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि सब वानर वहां आ गए। सब ने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले और उन्होंने कुशल पूछी। आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से कार्य में विशेष सफलता हुई है। हे नाथ, हनुमान ने सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। ये सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर से मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। दया निधान श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवान ने हनुमान जी ने जो सुंदर कार्य किए श्री रघुनाथ जी को सुनाए। वे चरित्र कृपानिधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, सीता किस प्रकार रहती और कैसे अपने प्राणों की रक्षा करती है। आपका नाम ही रात दिन उनका पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही उनके लिए किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है, यही ताला है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा। हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना, आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन, वचन और कर्म से आपके चरणों को प्रेम करने वाली हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए। किंतु हे नाथ, ये तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में जिद करके बाधा देते हैं। विरह अग्नि है, शरीर रूई है और श्वास पवन है। इस प्रकार ये शरीर क्षण मात्र में जल ही सकता है, परंतु नेत्र प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती।
सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है। हे दीन दयालु, वो मैं न कहूं ये ही अच्छा है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन, वचन और शरीर से जिसे मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है? हे प्रभु, विपत्ति तो तभी है जब आपका भजन और स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। हे हनुमान, तुम्हारे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तुम्हारा इस उपकार के बदले में प्रत्युपकार करूं तो क्या करूं? मेरा तो मन भी तुम्हारे सामने नहीं हो सकता। हे पुत्र, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देखते हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा आया है और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया है। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। हे भगवान, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का करकमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। हे हनुमान, बताओ तो, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया? हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वो एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, ये सब तो हे श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई भी समुद्र के अंदर आग जला सकती है, असंभव भी संभव हो सकता है। हे नाथ, मुझे आपकी अत्यंत सुख देने वाली, कभी न छूटने वाली निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवमस्तु अर्थात ऐसा ही हो कहा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। ये स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया।
प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब किस कारण किया जाए? वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की ये रावण वध की तैयारी की लीला देखकर देवता बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर आकाश से अपने अपने लोक को चले। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी। तब उन्होंने अपने कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह उनके लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह रहे हैं कि श्री राम जी आ रहे हैं। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे, वही वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छानुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जन से हाथी विचलित होकर चिंघाड़ रहे हैं। हाथी चार दिशाओं से चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व, देवता, मुनि, नाग, किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल जाएंगे। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो। प्रबल प्रताप कौशल। ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। उदार, परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते, घबरा जाते हैं। वे पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे शोभा दे रहे हैं। मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हो। इस प्रकार कृपानिधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे।
अनेकों वीर, रीछ और वानर जहां तहां फल खाने लगे। वहां लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं। अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गईं। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति के चरणों में लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली। हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरा कहना अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही डर के मारे राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सीता को लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा भी आपका भला नहीं कर सकते। श्री राम जी के बाण सर्पों के समान हैं और राक्षसों के समूह मेंढक के समान। इससे पहले कि वे इन्हें निगल जाएं, उससे पहले हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। जब सब कुछ मंगलमय हो तब भी भय करती हो। तुम्हारा हृदय बहुत ही कमजोर है। यदि वानरों की सेना आएगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। देवताओं के लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, ये बड़ी हंसी की बात है। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और अधिक प्रेम दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए कि अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले, इसमें सलाह की कौन सी बात है? आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ। फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में है? मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं तो राज्य, शरीर और धर्म, इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। रावण के लिए भी वही संयोग आ बना है। मंत्री उसे सुना सुनाकर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया, फिर से सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले। हे कृपालु, जब आपने मुझसे राय पूछी ही है तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूं। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, हे स्वामी, परस्त्री के माथे को भी वह चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग देता है। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वो भी जीवों से वैर करके नष्ट हो जाता है। अगर कोई मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, परंतु उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो, तो भी कोई उसे भला नहीं कहता। हे नाथ, काम,
क्रोध, मद और लोभ, ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सबको छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत भजते हैं। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे विकार रहित, अजन्मे, व्यापक, अजेय, अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गाय और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिसका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में इस बात को समझ लीजिए। हे दशीष, मैं बार बार आपके चरण लगता हूं और विनती करता हूं कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। हमारे पितामह मुनि पुलस्त्य जी ने अपने एक शिष्य के हाथ ये बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वो बात प्रभु आपसे कह दी। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई विभीषण नीतिमान है। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं। यहां कोई है, इन्हें दूर करो। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि और दुर्बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहां सुबुद्धि है वहां नाना प्रकार की सुख संपदाएं रहती है, और जहां कुबुद्धि है वहां परिणाम में विपत्ति ही रहती है। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है। इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूं कि आप मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिससे आपका अहित न हो। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला, रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ, और हे मूर्ख, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर। मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी
बार बार उसके चरण ही पकड़े। हे उमा, संत की यही बड़ी महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। आप मेरे पिता के समान हैं। मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर कहने लगे, श्री राम जी सर्वसमर्थ प्रभु है और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है। अतः मैं अब श्री रघुवीर जी की शरण जाता हूं, फिर मुझे दोष न देना। ऐसा कहकर विभीषण जी जो ही चले त्यों ही सब राक्षसों की मृत्यु निश्चित हो गई। हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण का नाश कर देता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वो अभागा हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई और जो चरण दंड कवन को पवित्र करने वाले हैं। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो उस सोने के कपटी हिरण मारीच राक्षस को पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिवजी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जहां श्री रामचंद्र जी की सेना थी, वहां आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। उन्हें पहरे पर ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। हे रघुनाथ जी, सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। हे मित्र, तुम्हारी क्या राय है? हे महाराज, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला न जाने किस कारण आया है। जान पड़ता है ये मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध कर रखा जाए। हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। भगवान कैसे शरणागत वत्सल हैं, शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। जो मनुष्य अपना कुछ बुरा होगा ऐसा अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर दे, वे नीच हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने से भी पाप ही लगता है। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगा हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव जो ही मेरे सन्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि रावण का भाई दुष्ट हृदय का होता, तो क्या वो मेरे सन्मुख आ सकता था? जो मनुष्य निर्मल मन का होता है, वही मुझे पाता है। मुझे कपट, छल और दूसरों के दोष निकालना नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है, तब भी हे सुग्रीव, हमें कुछ भी भय या हानि नहीं है। क्योंकि हे सखा, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। और यदि वो भयभीत होकर मेरी शरण आया है, तो मैं तो उसे प्राणों की तरह रखूंगा। दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ।
तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को अत्यंत सुखदायक दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर विभीषण जी स्तब्ध होकर एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंह के जैसे कंधे हैं, विशाल छाती अत्यंत शोभा दे रही है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूं कि प्रभु जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो। तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है, दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। ऐसी दशा में हे सखा, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निपटा है? मैं तुम्हारा आचार व्यवहार सब जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। हे तात, नरक में रहना फिर भी अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन करके कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब तक किसी जीव की कुशल नहीं और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति, जब तक वो विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। लोभ, मोह, मत्सर, मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ये मेरा, वो मेरा, ये जो ममता रूपी भाव है वो पूर्ण अंधेरी रात के समान है, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वो ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। हे श्री राम जी, आपके चरणारविंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ और मेरे मन के बड़े बड़े भय मिट गए हैं। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक ये तीनों प्रकार के भवशूल नहीं व्यापते हैं। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता। उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। हे कृपा और सुख के सागर, मेरा असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित आपके चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। हे सखा, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभुषुंडी, शिव जी और पार्वती जी भी जानती है। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही ही क्यों न हो, यदि वो भी भयभीत होकर मेरी शरण तक आ जाए और मद, मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ।
माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, इस सब लगाव रूपी धागों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बनाकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, जो समदर्शी है, जिसकी कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है, ऐसे सज्जन मेरे हृदय में वैसे ही बसते हैं जैसे लोभी के हृदय में धन। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय है, मैं और किसी के कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। जो सगुण साकार भगवान के उपासक है, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ है। हे लंकापति, तुम्हारे अंदर वो सभी गुण हैं जो मैंने अभी कहे, इसीलिए तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। विभीषण प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर संतुष्ट हो भाव विभोर हो जाते हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। हृदय में अपार प्रेम समाता नहीं है। हे भगवान, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय की बात जानने वाले, मेरे हृदय में पहले कुछ इच्छाएं और वासनाएं थीं। वो प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में अब बह गई। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। ऐसा ही हो। ऐसा कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। हे सखा, मैं जानता हूँ तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, मेरा दर्शन कभी निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। रावण के क्रोध की भयंकर आग में घिरे हुए विभीषण को श्री राम जी ने बचा लिया और उन्हें लंका का अखंड राज्य दे दिया। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दे दी। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत ही भाया। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप, सबसे रहित, सबसे उदासीन, भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। हे वीर वानरराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। हे रघुनाथ जी, आपका तो एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोख सकता है। फिर भी उचित ये होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल के पूर्वज है, वे उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए यदि दैव सहायक हो। ये सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। हे नाथ, दैव का कौन भरोसा, मन में क्रोध ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। ये दैव तो कायर के मन को तसल्ली देने का उपाय है,
आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। ऐसे ही करेंगे। मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर जो ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, क्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। वे अपना कपट वेश भूल गए। सब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उनको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कोसलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। ये सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने हंसकर राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया। रावण के हाथ में ये चिट्ठी देना और कहना, हे कुलघातक, लक्ष्मण का संदेश पढ़ो। फिर उस मूर्ख से जबानी ये मेरा कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर श्री राम जी की शरण लो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। अरे शुक, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? फिर उस विभीषण का समाचार सुना। मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा अब जौ का कीड़ा बनेगा, जौ के साथ ही पिस जाएगा। और भालू वानरों की उस सेना का हाल भी सुनाओ, जो उनका बुरा वक्त आने की वजह से यहां चली आई है। उनके और राक्षसों के बीच में यदि बेचारा समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मार कर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरे वजह से बड़ी पीड़ा हो रही है। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए? शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं? तू ऐसे भौचक्का क्यों खड़ा है? हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। हम रावण के दूत हैं, ये सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहां तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो वो तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक है। जिसने नगर को जलाया
और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो उन सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। द्विविध, मयंद, नील, अंगद, गद, विकटास्य, दधिमुख, केसरी, निषट, शठ और जांबवान, ये सभी अत्यंत बलवान हैं। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान है और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों है। उन सबको कौन गिन सकता है? श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोगों को घास के तिनके के समान तुच्छ समझते हैं। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18,000 तो अकेले वानरों के सेनापति ही है। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मसलते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। या तो वे मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे या फिर बड़े बड़े पर्वतों से समुद्र को भरकर सपाट कर देंगे। रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही कुछ वचन कह रहे हैं। सब स्वभाव से ही निडर है। इस प्रकार गरजते और टपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सब वानर भालू सहज ही शूरवीर हैं। फिर उनके सिर पर प्रभु श्री राम जी की कृपा है। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। श्री रामचंद्र जी के तेज, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं। परंतु नीति की रक्षा के लिए श्री राम जी ने आपके भाई विभीषण से उपाय पूछा। आपके भाई का कहना सुनकर श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा है, इसलिए वे समुद्र को सोखते नहीं हैं। जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। स्वभाव से ही डरपोक विभीषण की बात मानकर उन्होंने समुद्र से बच्चों की तरह हट करना ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है? बस मैंने शत्रु के बल और बुद्धि की था पाली। जिसका विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और ऐश्वर्य कहां? दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध आया। उसने मौका समझकर लक्ष्मण जी की पत्रिका निकाली। श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने ये पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे पढ़वाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे पढ़ने लगा। अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की तरह प्रभु के चरण कमलों का भौरा बन जा, अथवा अरे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में अपने परिवार सहित पतंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु ऊपर से मुस्कुराता हुआ वो सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर लेटे हुए हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता है, वैसे ही ये छोटा तपस्वी लक्ष्मण डींग हाँक रहा है। हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। इसके बावजूद कि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु,
इतना मेरा कहना कीजिए। जब दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वही चला जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से मुनि का स्वरूप पाया। हे भवानी, वो एक ज्ञानी मुनि था। अगस्त्य ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र प्रार्थना नहीं मानता। बिना भय के प्रीति नहीं होती। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से प्रार्थना, धूर्त के साथ प्रीति, कंजूस से उदारता की आशा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसा बंजर जमीन में बीज बोने पर सब व्यर्थ जाता है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। ये मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मगरमच्छ, सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। हे गरुड़ जी, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। वैसे ही नीच प्रार्थना से नहीं मानता, वो डांटने पर ही रास्ते पर आता है। हे नाथ, मेरे सब अवगुण क्षमा कीजिए। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये सब स्वभाव से ही जड़ है। आपकी प्रेरणा से माया ने ही इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, वो उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु ने अच्छा ही किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल, गवार, शूद्र, पशु और स्त्री, ये सभी आपकी कृपा के अधिकारी हैं। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है। प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूंगा। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए, वो उपाय बताओ। हे नाथ, नील और नल 2 वानर भाई हैं। उन्होंने बचपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी से भारी पहाड़ भी आपकी कृपा से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर जहां तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र पर रास्ता बांधिए, जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। पर अब इस बाण से आप मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पापी व दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए, क्योंकि वो मेरे जल को गंदा करते हैं, इसलिए ये तीर आप वहां प्रयोग करें। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया और उस अग्नि बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया।
श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। समुद्र अपने घर चला गया और श्री रघुनाथ जी को उसकी सलाह अच्छी लगी। अब तक जो मैंने सुनाया, ये चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। उसे इस तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के सब गुण सुख देने वाले, शंका का नाश करने वाले और दुख का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार की सब आशा और भरोसा छोड़कर निरंतर इन्हें गा और सुन। श्री रघुनाथ जी का गुणगान मंगलदायक फल देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे सहज ही भवसागर से तर जाएंगे। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 5वां सोपान समाप्त हुआ। बोलिए श्री राजा राम की जय, पवन सुत हनुमान की जय, नमः पार्वती पतये। अगर आप अगला अध्याय लंका कांड भी इसी माध्यम से देखना और सुनना चाहते हैं और प्रभु श्री राम जी की दिव्य लीलाओं को यथारूप समझना चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।